सामने नहीं आया है। डिबेट्स में जो लीडरान हमारे साथ बैठे हैं उनका कहना है कि उनका पर्सनल बयान है। कितना इसे सही माना जाए और उसे कैसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस का तो ये चरित्र है कि एक ऐसा बयान दीजिए जो सेंसेशनल हो, जो माइनॉरिटीज को प्लीज करने के लिए भी हो। सलमान खुर्शीद कोई छोटे आदमी है, विदेश मंत्री रह चुके हैं, वो बहुत बड़े वकील हैं, उनको हर शब्द का मतलब पता है सलमान खुर्शीद को। क्या वो ये चाहते हैं इस देश की माइनॉरिटी को भी एग्रेसिव करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जैसे कत्लेआम हुआ है अब यहाँ भी करिए? क्यों? क्योंकि सरकार आपको करप्शन करने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार आप जेलों में जा रहे हैं क्योंकि आप करप्ट हैं। तो आप करप्शन करें, फिर जेल जाए, और उसके बाद क्या संजय सिंह आप नेता भी कह रहे थे ये बयान कि वो तो भारत में भी इसी तरह की चीजें हैं। सलमान खुर्शीद ने उसे और अच्छी तरह से कहा। तो इस देश का नेता जो विपक्ष में है, जो करप्शन कर रहा है, करप्शन में से जेल जा रहा है, जेल से निकल नहीं पा रहा, तो उसकी बात से भूल गई कि हाँ ये काम भारत में किया जा सकता है। तो जो सलमान खुर्शीद का बयान है इसे मैं कंडेम करता हूं, लेकिन ये इनोसेंट बयान नहीं है, ये सोचा समझा बयान है, और ये भारत के लोगों को कहीं न कहीं डराने के लिए बयान दिया गया है कि देश में लोग सड़कों पे उतरेंगे और रिवोल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। सेना नहीं करेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक वर्ग को क्या ये प्रोवोक करने के लिए बयान दिया गया? ये सोचने की बात है। सलमान खुर्शीद का बयान यूं ही नहीं है। कोई राह चलते व्यक्ति बयान देता तो मैं मानता, लेकिन जो व्यक्ति विदेश मंत्री रह चुका है, एक दशक तक लगभग वो मिनिस्टर रहा है, वो व्यक्ति जब बयान देता है तो ये कहीं न कहीं पर क्या षड्यंत्र की तरफ ले जाता है। जो राहुल गांधी कहा करते थे कि मोदी को जनता डंडों से पीटेगी, क्या उसी कड़ी में आगे दिया गया बयान है? क्या इस देश के एक वर्ग को, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था और लाल किला में लोग चढ़ गए थे और एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया था, तो क्या इस देश के अंदर इसी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस कराने की योजना है? इसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा। ये केवल मजाक में दिया गया बयान, ये व्यक्तिगत बयान, या इसे सीरियस न लिया जाए बयान, मैं इन तीनों चीजों को कंडेम करता हूं। इसे भारत सरकार को बहुत ही सीरियस तरीके से बयान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके पीछे की भूमिका क्या है। लेकिन क्या किसी है तो सलमान खुर्शीद के मामले में इस तरीके से क्यों नहीं देखा जा रहा है? सीधे कांग्रेस टॉप लीडरशिप से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, और फिर उस पर हिंदू मुसलमान एक एंगल क्यों निकाला जा रहा है? तो देखिए, भारत की विदेश नीति के मामले में बहुत कम ऐसा होता है कि अपोजिशन भी इस तरह से धमकाने वाली बात, ये पहली बार है मेरी जानकारी में। हम इंटरनल मैटर पे बयान देते हैं, बड़े भड़काऊ बयान होते हैं, बड़े इररिस्पॉन्सिबल बयान होते हैं, व्यक्तिगत बयान करके निकल जाते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में भारत की जब विदेश नीति की बात आए, कई मान लीजिए रिवोल्ट हुआ, अभी इजराइल वाला फिलिस्तीन का मैटर चला था, इस देश में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने यात्रा निकाली, लोगों ने आंदोलन किया या प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बांग्लादेश में एक सैन्य क्रांति, तथाकथित सैन्य क्रांति, तथाकथित क्रांति, अब आप देखिए बांग्लादेश में किस लेवल पे हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री के अधोम अस्त्रों का प्रदर्शन किया गया। उससे अगर इनडायरेक्टली भी अगर सलमान खुर्शीद को जोड़ते हैं तो वो देश को चिंतित करता है। सलमान खुर्शीद कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, विदेश मंत्री रह चुके हैं। वो बयान जब ऐसा आता है भारत की विदेश नीति को लेकर के बात करने के, एक रिवोल्ट करने की बात करते हैं, ये छोटा बयान नहीं है, इसलिए चिंता में डालता है बयान, इसलिए इसमें पर चर्चा हो रही है। वरना तो देश की इंटरनल पॉलिसी में नए कितने बयान आते हैं और चले जाते हैं। तो सलमान खुर्शीद क्योंकि बड़े व्यक्ति है, विदेश मंत्री रह चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल लीगेसी है, और इसमें बांग्लादेश में जो चल रहा है वो हमारे पड़ोस में है, चिंता करने वाली बात है। तो इसको बांग्लादेश के मैटर पे कुछ भी बोले, लेकिन अब उसको लेकर के एग्जाम्पल लेके भारत के लिए जब आप कुछ कहेंगे तो निश्चित बात है इसमें राजनीति भी होगी, इसमें चिंता भी होगी। मैं मानता हूं हो सकता है कि सलमान खुर्शीद ने सेंसेशन देने के लिए बात कही हो, लेकिन क्या ऐसा जरूरी था कि वो कहे? और अगर सलमान खुर्शीद ये कहते हैं, उसके पहले किसान आंदोलन इस देश में हो चुका है, लाल किले पर हमला हो चुका है, राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री को डंडा मारने की बात कह चुके हैं, कांग्रेस का एक नेता मध्य प्रदेश में कहता है प्रधानमंत्री के आवास में लोग ऐसे ही घुसेंगे। तो क्या ये महज बयान है या और कोई आगे के लिए कोई एक रणनीति है कांग्रेस की? ये भी सोचने वाली बात। अगर ये बयान है तो बात आई गई, खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या ये शांति स्वरूप है या आगे की जवाबदेही आपकी नजर आ रहा है, सिनेरियो नजर आ रहा है।
हमारे रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ये डिस्टर्ब कर रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये नजरिया भी है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का भी है बांग्लादेश में, लेकिन अभी तक पिछले 1516 सालों में वो न्यूट्रल होता रहा, क्योंकि भारत ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी जो भारत को सपोर्ट करती थी। तो ये लोग भी शामिल हैं, इसमें कुछ अमेरिका का हित भी है। वो ये भी सुनने में आ रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर में एक ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता था, जैसा कि किसी ने बयान दिया था कि एक गोरा आदमी आया था और उसने कहा था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया था। तो इसमें बहुत सारे इंटरनल इश्यूज भी है और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी है जो चाइना, पाकिस्तान और कुछ अमेरिका की भूमिका भी लग रही है। ये सब है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना है कि ये छात्र विरोधी आंदोलन जो शुरू हुआ था छात्रों के साथ, ये हिंदुओं की हत्या तक पहुंच गया। तो ये बांग्लादेश का जो इंटरनल मैटर है वो इस हद तक क्यों रहता है कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में होता है वो माइनॉरिटी की हत्या तक पहुंच जाता है। आंदोलन कहीं से भी शुरू हो, लेकिन पहुंचता हिंदुओं की हत्या तक है। तो ये जो सेंटीमेंट है हमारे जो पड़ोस में होता है, ये हमें डराता है, क्योंकि भारत में भी अगर माइनॉरिटियों पर हमला होने लगे तो भारत का तो फैब्रिक गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए भारत को समझने की जरूरत है और भारत के सारे नेताओं को समझने की जरूरत है कि अगर पड़ोस में आग लगे तो अपने घर में पेट्रोल खोल के रखने की जरूरत नहीं है, अपने घर में पानी रखने की जरूरत है। सलमान खुर्शीद का बयान ये खुला पेट्रोल है, जिससे बचना होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश का, हालांकि उसका इंटरनल मैटर है, उससे जो हम प्रभावित होंगे वो होंगे, लेकिन भारत इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश का जो क्राइसिस है इंटरनल पॉलिटिक्स से इतर यहाँ जो एक्सटर्नल ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा नजर